चलिए देखते हैं अब अगला टॉपिक, प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक ना। देखिए सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। ठीक ना। ये कोई दर्पण है। ठीक ना, नाम रख लीजिए M1 M2। अब देखिए जो प्रकाश के परावर्तन का नियम था, देखिए जैसे कि लाइट इधर से आ रही है, ठीक ना, आपतित किरण हो गई और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई जा रही है, ये परावर्तित किरण हो गई। ठीक ना। इसको बी बिंदु मान लीजिए। ठीक ना। अब एक अभिलंब बना लीजिए, यहाँ पे एक अभिलंब हो गया। अब देखिए इसी चित्र से हम समझ जाएंगे कि प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है। ठीक ना। तो जैसे देखिए इसका नाम रख लीजिए ए, बी हो गया, ये सी, इसको एन मान लेते हैं। ठीक ना। देखिए सबसे पहले देखिए आपतित किरण इसमें कौन है, ए बी। देखिए आपतित किरण ए बी के संगत क्या है, परावर्तित किरण बी सी। ठीक ना। के संगत परावर्तित किरण बीसी है। ठीक ना। यानी कि लाइट इस एंगल से आ रही है, फिर रिफ्लेक्ट होके जितने एंगल से आएगी लाइट, फिर रिफ्लेक्ट होके यानी परावर्तन के पश्चात उसी एंगल से लाइट वापस जाएगी। ठीक ना। यानी आपतित किरण ए बी के संगत परावर्तित किरण क्या है, बीसी है। ठीक ना। अब देखिए अब अब यदि इसके विपरीत, ठीक ना, अब यदि इसके विपरीत यानी कि इसके उल्टा, अब आपतित किरण इसको मानेंगे। ठीक ना। अब आपतित किरण, अब यदि इसके विपरीत आपतित किरण अब यदि इसके विपरीत आपतित किरण सीबी हुए, ठीक ना, आपतित किरण सीबी है, तो इसके संगत, तो इसके संगत परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, बी और ए। ठीक ना। परावर्तित किरण बी ए हो जाएगी। ठीक ना। अगर लाइट इधर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर गई। अब जब इसके विपरीत लाइट इधर से आएगी सी के तरफ से, तो रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर जाएगी। क्यों जाएगी, देखिए जिस एंगल से लाइट इधर से आएगी उसी एंगल से लाइट इधर जाएगी, क्योंकि देखिए ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं एंगल। क्योंकि आपतन कोण या तो इधर से या इधर का कोई भी आपतन कोण, ठीक ना, आपतन कोण, आपतन कोण, एक मिनट, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक ना। अब देखिए लाइट जब इधर से आई तो परावर्तन के पश्चात लाइट इधर गई। अब लाइट इधर से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात लाइट इधर से आ रही है, यानी रिवर्सिबल हो रहा है। ठीक ना। तो यही प्रक्रिया तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं। तो यही प्रक्रिया उत्क्रमणीयता कहलाता है। ठीक ना। यही प्रक्रिया उत्क्रमणीयता
प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहलाता है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए क्या होता है। जब लाइट आपतित किरण किसी बिंदु पे पड़ के आपतन बिंदु से परावर्तन के पश्चात जिस एंगल से आ रही है सेम उसी एंगल से जा रही है। अब यदि लाइट इधर से आ रही है, ठीक ना, लाइट इस बिंदु से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर लाइट इसी एंगल से फिर वापस जाएगी, ठीक ना। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता। ये क्यों होता है? क्योंकि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। लाइट जब इधर से आएगी तो लाइट इधर जाएगी, जिस एंगल से आएगी। अगर लाइट इधर से आ रही है तो उसी एंगल से लाइट इधर जाएगी। तो ये हो गया आपके प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता। नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक ना। तो जब हम दर्पण के सामने, ठीक ना, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में एक आकृति बनती है, उसी आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखिए, इसका डेफिनेशन देखिए। जब वस्तु के किसी एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की बहुत सारी किरणें परावर्तन के पश्चात एक अन्य बिंदु पर मिलती हैं तो यह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक ना। एक बार फिर से देखिए, जब वस्तु के किसी एक बिंदु से निकलने वाली बहुत सारी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक अन्य बिंदु पर मिलती हैं तो यह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए ये तो हो गया आपका प्रतिबिंब, ठीक ना। अब देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है देखिए, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। किसी बिंदु पर क्या होती है, वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वर्चुअल इमेज। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि वो बस पता चलेगा कि वहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक ना, लेकिन रियल में आएगी नहीं, बस वो आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक ना। तो इस बिंदु वस्तु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। ये सदैव सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है, ठीक ना। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है, ठीक ना। अब ये कैसे बनता है प्रतिबिंब, इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। आइए अब देखते हैं दर्पण, मिरर क्या होता है, ठीक ना। तो दर्पण एक प्रकार का चिकना व पालिशदार तल है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश भाग, ठीक ना, किसी निश्चित दिशा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी दर्पण पर जब प्रकाश पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक ना। देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा समतल दर्पण प्लेन मिरर, दूसरा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर और तीसरा हो जाएगा अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण एक कांच की समतल प्लेट होता है जिसके एक तरफ पेंट होता है या कलई, ठीक ना, तथा दूसरे तरफ क्या होता है, परावर्तक तल होता है। यानी कि लाइट इधर से आएगी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि परावर्तन, इसका लाइट का परावर्तन हो जाएगा। लेकिन एक तरफ क्या है, कलई क्या है, यानी कि पेंट या कुछ कोई वस्तु इधर से कुछ चिपकाया जाता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, ठीक ना। समतल दर्पण एक पृष्ठ कलई तथा दूसरा पृष्ठ चमकदार होता है, यानी कि दूसरा पृष्ठ चमकदार होता है, यानी कि इस पे प्रकाश क्या होता है, परावर्तन हो जाता है, ठीक ना। देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी व सीधा बनता है, ठीक ना। समतल दर्पण पे कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो सदैव आभासी व सीधा बनेगा, यानी कि ये एक प्रकार का मिरर है। यहाँ पे हम इसको रखते हैं, ठीक ना, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, सेम इसके उल्टा, ठीक ना, इस साइड दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा, ठीक ना। दर्पण के पीछे बनेगा लेकिन सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा, ठीक ना। यानी कि हम जैसे हैं सेम दर्पण में वैसे ही दिखाई देते हैं, ठीक ना। जैसे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सदैव आभासी व सीधा बनेगा। यहाँ पे है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, सीधा बनेगा,
लेकिन आभासी होगा। वस्तु के आकार का, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक ना। प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्व परिवर्तित, यानी कि दर्पण में जो लेफ्ट साइड होता है वो दर्पण में राइट दिखाता है, और जो हमारा राइट साइड है वो दर्पण में लेफ्ट साइड दिखाता है, ठीक ना। उसका उल्टा दिखाता है। जैसे हमारे दाई आंख को टच करेंगे तो दर्पण में दिखाएगा कि बाई आंख को टच कर रहे हैं, ठीक ना। दाएं हैंड उसमें बायां दिखाता है और बायां उसमें दायां दिखाएगा, ठीक ना। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। तो गोली दर्पण का ही भाग होता है जिसको उत्तल दर्पण कहते हैं, उसी से काट के बनाया जाता है उत्तल दर्पण, ठीक ना। तो वे गोली दर्पण जिनमें दबे तल पर कलई होती है, यानी कि उत्तल दर्पण में ये दोनों उत्तल दर्पण है, ठीक ना। अब इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे बना देने से ऐसे बना देने से। कोई कहता है कि इसको उत्तल और अवतल ऐसे बना देते हैं, बट ऐसा नहीं है। जिसमें दबा हुआ तल पर कलई पेंट कुछ भी है तो उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक ना। जिसके बाहरी सतह से परावर्तन होगा, प्रकाश आएगा तो इसके इस सतह से क्या होगा? परावर्तन होगा, ठीक ना। यहाँ से नहीं होगा, ये चिकना तल है, जिधर चिकना तल रहेगा उधर से ही प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक ना। लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो उत्तल दर्पण में देखिए दबे तल पर कलई, ठीक ना। इसका जो दबा हुआ तल है इस पे कलई किया हुआ है, ठीक ना। दोनों में देखिए ये भी इसका दबा तल है, इस पे कलई है, ठीक ना। और परावर्तन बाहरी ऊपरी सतह से होता है। परावर्तन किससे होता है? इसका जो बाहरी सतह है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी, ठीक ना। तो ये तो हो गया आपका उत्तल दर्पण। सेम देखिए अवतल दर्पण कैसे है। अवतल दर्पण भी गोली दर्पण का ही भाग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? जो कलई वाला भाग है वो बाहर की सतह से होता है, और लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? इसके अंदर दबे हुए सतह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक ना। वे गोली दर्पण जिनमें उभरे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, ठीक ना। परावर्तन अंदर की ओर जो दबी सतह है इससे होता है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में कलई किधर है? बाहर की ओर है, ठीक ना, उभरे हुए तल पर है। परावर्तन कहाँ से हो रहा है? अंदर की सतह से हो रहा है, ठीक ना। लेकिन उत्तल दर्पण में अंदर का जो सतह है दबा हुआ तल उधर कलई किया हुआ है, और बाहर से परावर्तन हो रहा है, ठीक ना। उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है। अब आगे देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है।